Hello everyone, class 9th NCERT Maths exercise 2.5 क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। फैक्टराइज, आपको फैक्टराइज करना है, किस फॉर्म में करना है ये आपको क्लियर करना है। तो फर्स्ट दिया गया है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 224yz माइनस 16xz, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया गया है। ये आप क्लियरली देख सकते हैं। किसका एक्सपेंडेड फॉर्म है? x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है, यानी एक्सपेंडेड फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में लाने की आवश्यकता है। जैसे दिया गया है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस 2yz प्लस 2zx होता है। तो इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के लिए हमें क्या करना है? फर्स्ट टर्म को डिसाइड करना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म क्या है? 2x² है। तो फाइंड आउट करेंगे, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 होता है। तो 2 2 ज़ा 4 2x का होल स्क्वायर प्लस y का टर्म आ जाएगा तो 3 3 ज़ा 9y² हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना है कि इसमें नेगेटिव भी है, यानी इसमें देखें नेक्स्ट टर्म में ये क्या दिया गया है? 2yz दिया गया है। इट मीन्स z का वैल्यू हमें नेगेटिव रखना है। यदि y का वैल्यू नेगेटिव होता है तो यहाँ पे एक्स वाई है तो नेगेटिव हो जाता है, लेकिन यहाँ पे z के साथ नेगेटिव आंसर आया है। इट मीन्स z का वैल्यू नेगेटिव है। तो 16 को या 16 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो 4 आएगा और z² का z होल स्क्वायर होगा और ये क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। अब इनको भी फैक्टराइज करने की आवश्यकता नहीं है, यद्यपि फैक्टराइज मैंने किया है 12 इंटू एक्स वाई। अब देखेंगे कि 2 ऑलरेडी दिया गया है, 2xy है, यहाँ पे 2xy तो 2 तो लिखा ही जाएगा। x का वैल्यू कितना आया है? 2x, तो इंटू 2x होगा। y का वैल्यू कितना दिया गया है? 3y, तो इंटू 3y प्लस मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 12 आ गया है एक्स वाई। यहाँ पे नेक्स्ट टर्म दिया गया है -24yz। तो 24 में आपको ये जो टर्म दिया गया है 2yz, तो 2 तो ऑलरेडी रहेगा ही। y का वैल्यू 3y रखा गया है तो 3y रखेंगे। इंटू z का वैल्यू दिया गया है -4z, तो लिखेंगे -4z। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, तो -24yz आ रहा है। 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24 और प्लस माइनस क्या होता है? -24z। इट मीन्स ये टर्म आपको समझ में आ गया होगा। हमने इसको क्या किया? फैक्टराइज किया है। अब हमारे पास x, y और z का वैल्यू आ गया, तो इसको हम स्क्वायर के फॉर्म में रख देंगे। तो इसको लिखेंगे 2x प्लस 3y और प्लस माइनस -4z होल स्क्वायर, यानी इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। प्लस माइनस की बात की जा रही है तो 2x प्लस 2y माइनस 4z का होल स्क्वायर, इसको 2 टाइम्स भी लिख सकते हैं, वो भी आपका आंसर ही होगा। सेकंड दिया गया है 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। देखेंगे कि ये भी क्या है? एक्सपेंडेड फॉर्म में है, और वो भी किसके रूप का? x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर के रूप में। तो इसे हम तोड़ने का प्रयास करेंगे। 2x² है तो 2x² है, इट मीन्स जब भी हम 2 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका √2 x का होल स्क्वायर। अब देखेंगे √2 का क्या मतलब होता है। तो √2 का यदि स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, जैसे दिया गया है √2 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो √2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। इट मीन्स ये इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, √2 इंटू 2, यानी 2 का पेयर बन जाएगा, यानी रूट हट जाएगा। इट मीन्स आ जाएगा 2। तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 लिखा गया है तो 2x², 2 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे तो √2 x का होल स्क्वायर आएगा। ये माइनस है कि प्लस है, ये आपको डिसाइड करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे
2xy का वैल्यू दिया गया है, 2xy देखें 2xy का वैल्यू दिया गया है नेगेटिव, और यहाँ पे 2yz का वैल्यू दिया गया पॉजिटिव। इट मीन्स यदि y का वैल्यू नेगेटिव होता है तो यहाँ पर आंसर नेगेटिव होता है। लेकिन हमें डिसाइड ये करना है कि यहाँ पे जो टर्म दिया गया फर्स्ट टर्म 2xy, तो इट मीन्स यहाँ पे यदि y का वैल्यू नेगेटिव नहीं है तो इट मीन्स x का वैल्यू नेगेटिव है, तो हम यहाँ पे रख देंगे -√2x होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो y होल स्क्वायर आएगा, प्लस 8 की बात की जा रही है तो 8 का स्क्वायर रूट जब भी फाइंड आउट करते हैं तो वो आता है 2√2z का होल स्क्वायर। इनको हम फैक्टराइज करें या ना करें, ये सेटिस्फैक्शन के तौर पे फैक्टराइजेशन हो सकता है, जिसमें आपको दिया गया है +2xy, तो +2 इंटू एक्स का वैल्यू -√2x है, और y का वैल्यू कितना आया है, y आया है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आंसर इतना आना चाहिए। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, 4√2yz को अगर फैक्टराइज करेंगे मल्टीप्लाई करने पर सेम आना चाहिए, और -8xy को फैक्टराइज करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ये फैक्टराइजेशन मेथड है। यद्यपि कि आपको केवल सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे फैक्टराइज करके बताया गया है, केवल आपको टर्म गेन करना है x, y और z का वैल्यू। तो x का वैल्यू आ जाएगा -2√2x, और y का वैल्यू आ जाएगा y, और z का वैल्यू आ जाएगा 2√2z। ठीक है, तो इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे -2√x प्लस y प्लस 2√2, और यहाँ पे आएगा z होल स्क्वायर, या -2√2x प्लस y प्लस 2√2z, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा -√2x प्लस y प्लस 2√2z। ये हो जाएगा हमारा आंसर। यद्यपि ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने इष्ट मित्रों से भी बताने का प्रयास करें। धन्यवाद।